ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आय्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहि सर्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो मुनि, मंगलम कुंड कुंडार्यो, धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रदानं सर्वधर्माणां जयतु शासनम्, जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोत्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयति। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। यह श्री रत्नकरण सावकाचार्य नामक ग्रंथ विराजमान है। आचार्य समुद्भद्र देव द्वारा रचित यह चरणान योग का महान, किसका चरणान योग? श्रावक के चरणान योग, श्रावक के कर्तव्य, श्रावक का क्या कार्य है, बाहर में क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए, वो सब। तो पहले कर्तव्य क्या बताया कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करो। क्या करो? सच्चे देव गुरु शास्त्र का, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करोगे तो तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होएगी, अपने स्वभाव की प्राप्ति होएगी, मैं कौन हूँ उसका ख्याल आएगा। क्योंकि सामने मेरे सच्चे देव शास्त्र गुरु एकदम निर्मल है, क्रोध रहित है, निष्कषाय है, ज्ञान से भरे हुए हैं, करता हरता नहीं है पर के। ऐसा मेरे सामने मेरे देव शास्त्र गुरु विराजमान है और वही वो बता रहे हैं कि तेरा स्वभाव भी मेरे जैसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। बहुत ही ऊंडी बात है ये, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, वो बहुत ऊंडी बात है, बहुत ऊंची बात है। पहले तो तुम देव शास्त्र गुरु कितनी तरीके से बताया कि सच्चे देव शास्त्र गुरु कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए। उसको बहुत सारे निराकरण करने के बाद फिर 8 अंग की चर्चा चालू करने का नक्की किया। इसमें हमने पहला अंग, कौन सा अंग है? निशंकित अंग, सम्यक दर्शन का निशंकित अंग है, उसकी चर्चा प्रारंभ की थी। उसमें क्या कहा था कि सप्त भयों से जो रहित है, जिनको संसार में किसी भी चीज का भय नहीं है, किसी भी चीज का, यानी कि सातों सात भय में आ गए, सब गर्भित आ गए, जो सातों सात भयों से रहित है वो निशंकित है। नहीं तो क्या होता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। इस तरह के निरंतर भय के कारण अपना स्वरूप भूल जाता है। क्या होता है? उपयोग तो एक ही है ना, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। उपयोग तो जीव के पास एक ही है, और वो उपयोग यदि भय में घुसाएगा तो वो उपयोग अपने आत्मा में लगाना था, वो नहीं लगा सकता है, यानी कि गड़बड़ होते रहता है। तो ये गड़बड़ का निराकरण, यानी कि सप्त भयों से नहीं डरेंगे। हाँ, 7 भय से नहीं डरेंगे। 7 भयों की चर्चा की थी हमने, कल प्रारंभ की थी थोड़ी। मैं पहले श्लोक पढ़ता हूं, फिर वापस हम प्रारंभ करते हैं। देखो, इदमेवेदशं चेव तत्त्वं नान्य
न चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोवत सन्मार्गे संशयारुचि। वो मैं अर्थ पढ़ लेता हूं, फिर हम लोग सप्त भय की बात आगे बढ़ाएंगे। अहीं तत्वभूत आप्त आगम અને ગુરુનું જે લક્ષણ બતાવ્યું કહ્યું છે તે सत्यार्थ स्वरूप છે। क्या कहा कि आगे जो 10 श्लोक के माध्यम से आचार्य देव ने और पंडित जी ने जो आप्त का, आगम का और गुरु का लक्षण बताया है, वो लक्षण में जरा भी शंका नहीं करना। वो लक्षण जो बताया है वो सत्यार्थ स्वरूप है, उसका ध्यान करना, जरा भी शंका न करना। અહીં તત્વભૂત આપ્ત આગમ અને ગુરુનું જે લક્ષણ બતાવ્યું છે, કહ્યું છે, તે જ સત્યાર્થ સ્વરૂપ છે। वही सत्य है और कोई सत्य नहीं है, और कोई देव तेरा कल्याण कराने वाले नहीं है। कल्याण तो अपने से ही होने वाला है, लेकिन उनको देख के तू अपना कल्याण कर ले। मुनिराज को देख के वन के जंगली प्राणी, जंगली वनचर शांत हो जाए, ऐसा ऐसा अद्भुत दृश्य रहता होगा। वन में मुनिराज एकदम बैठे हैं और वो खूंखार शेर आता है और देखता है और शांत हो जाता है। 500 कुत्ते छोड़े, कितने? यशोधर मुनिराज के ऊपर 500 कुत्ते छोड़े। कितने? 500 500 किस? यशोधर मुनिराज। किसने जोड़े? किसने जोड़े? श्रेणिक राजा ने 500 कुतरा 500 कुत्ते जोड़े, लेकिन वो इतने हड़काए कुत्ते हैं कि वो खा जाए, फाड़ के खा जाए, लेकिन 500 के 500 मुनिराज की मुद्रा देख के शांत हो गए। शांत हो गए। सोचो तो कैसी अपने दिगंबर धन्य मुनिराज कैसे होएंगे, कितनी मुद्रा, उनकी मुद्रा में कितना तेज और कितनी शांतता और कितनी वितरागता होती होगी। सर्प डाला, मरा हुआ सर्प डाला, कुछ नहीं, न राग न द्वेष, न चिलना प्रति भी राग, न श्रेणिक राजा के प्रति द्वेष, किसी के प्रति कुछ भी नहीं। ऐसे धन्य मुनिराज, ऐसे महामुनिराज हमारे, ऐसे महामुनिराजों के हम शिष्य बनने चाहिए। हमें ऐसे मुनिराजों के संग में रहना चाहिए हमें। आई बात समझ में? ऐसे धन्य मुनि है, अभी भी होंगे, ऐसे मुनिराज होंगे। क्या कहना क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर तत्वबुद्ध जो आप्त, आगम और गुरु का जो लक्षण बताया है वो सत्य है। ईदशम चेव એટલે કે આમ જ છે, આ ऐसे ही है। हमारे सच्चे देवशास्त्र गुरु ऐसे ही होते हैं। 2+2 = 4 ही होते हैं, कभी 5 होते नहीं है। अभी मैं आपको 500 रुपये देता हूँ, 2+2 = 5 बोल दो कि नहीं भाई, 2+2 = 4 ही होते हैं। બીજી રીતે નથી। એવા તલવારની ધારણા પાણીની જેમ સન્માર્ગમાં સંશય રહિત અકંપ રુચિ એટલે શ્રદ્ધાન હોવું, તેને તે નિશંકિત અંગ નામનો ગુણ છે। आई बात? निशंकित अंग है वो, कुछ भी हो जाए, तलवार लेके सामने खड़ा हो जाए तो भी सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप में जरा भी उन्हीं आंच न आने दे, जरा भी शंका न करे। ऐसा देखो क्या कहते हैं यहाँ पर। अपना ये बात हुई थी। हाँ, सप्त भयों के नाम पढ़ते हैं हम। कल तो नहीं लिया था, परसों लिया था हम लोगों ने। पढ़ता हूँ मैं सप्त भयों के नाम। याद है? 7 भाई ना नाम क्या क्या? बोलो 7 भाइयों ना नाम क्या क्या? भाई
आलोक भय, परलोक भय, अकस्मात भय, गुप्ती भय, अरक्षा भय, પછી કયો ગયો देखो અરક્ષા ભય, વેદના ભય અને મરણનો ભય, એટલે 7 ભય થયા। अरे मर के हम क्या करेंगे? हमको मर जाना है, मर के क्या करेंगे? मर के यदि हम सिद्धालय में चले जाए तो ठीक है, मर जाते हम सिद्धालय में चले जाए तो मर जाना चाहिए, लेकिन यदि मर के यदि दूसरी पर्याय धारण करनी, दूसरी पर्याय कैसी मिलेगी, कौन सी मिलेगी, क्या मालूम? क्या मालूम? सोचो मेरे को, समझना बात को। सप्त भय, अरे अभी जो हमें मिला है इससे अच्छा मिले वो भूल जाओ, इससे बुरा ही मिलेगा ऐसा सोच के चलो। मरण भय, मैं मर जाऊं, मैं जिंदा हो जाऊं, मुझे देखो क्या क्या है। आलोक भय, ये लोक में ये सब मिला है, मेरा चला जाएगा तो ये सुनामी आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, फलाना हो जाएगा, घर टूट जाएगा, मेरा घर कोई लेके जाएगा। आलोक भय, मेरी बीबी लेके जाएगा, पैसा लेके जाएगा, चोरी हो जाएगी। अभी बोले, अभी तू नहीं बोली बाप, पैसा लेने के लिए जाना है, किसी को लेके जाना, साथ में मार डालेगा। कैसा कैसा किस किस प्रकार के हमारे भय अंदर में पड़े हुए हैं। आलोक भय, परलोक भय, परलोक में ये सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे इससे अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा? क्या होएगा परलोक में? जो व्यक्ति ये लोक की चिंता करता है उसको परलोक की भी चिंता होती है, मरण की भी चिंता होती है, अकस्मात की भी चिंता, सभी प्रकार की चिंताएं होती है। भय भय लगे ही रहते हैं। भय क्यों लगता है? क्योंकि अपना स्वरूप को पहचाना नहीं है। मैं तो अजर अमर हूं, मैं कभी मरता नहीं हूं, मैं 5 इंद्रिय वाला नहीं हूं, मन वाला भी मैं नहीं हूं। ये सब 5 इंद्रियां और 6ठा मन के रहित मैं तो अतीन्द्रिय वाला हूं, वो चीज लाता नहीं है। आई बात समझ में? आलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अरक्षा भय, अगुप्ति भय और अकस्मात भय। ऐसे 7 प्रकार के भयों से हमें बचना चाहिए। कैसे बचेंगे 7 भयों से? कि अपना आत्मस्वरूप, मैं ये भयों से रहित हूं। भय जहां पर आता है वो चीज मैं नहीं हूं। भय तो शरीर संबंधी भय है, एक घर संबंधी भय है, पत्नी संबंधी भय है, पुत्र संबंधी भय है, गाड़ी संबंधी भय है, वो सब भय है, वो सब मेरे बाहर है। मेरा आत्मा को कुछ होता नहीं है। ये चीज आगे लाओ, ये चीज बरोबर पकड़ो तो ही अरे अपना जीवन बहुत बहुत सुंदर बन सकता है, बहुत सुंदर बन सकता है अपना जीवन। अपना जीवन कोई एरा गिरा थोड़ी। हम लोग जैन है, जैन बोले तो उच्च में उच्च जाति, और जैन हम कितने पुण्यशाली होंगे तब हमारी ये जो समाधि तंत्र है ना, समाधि तंत्र में पढ़ता हूं ना, ये ग्रंथ समाधि तंत्र, इसके आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी है। कौन है? पूज्यपाद स्वामी। नाम सुना होगा सब लोगों ने पूज्यपाद स्वामी का। पूज्यपाद स्वामी का आंख का नेत्र चला गया, बूढ़े हो गए और नेत्र नहीं चले गए, नेत्र नहीं दिखता नहीं था उनको आंखों से। फिर ऐसी भगवान की स्तुति की, नेत्र वापिस आ गए। सोचो, नेत्र लाने के लिए स्तुति नहीं की, अरे ऐसी तन्मय हो गए भगवान की स्तुति में तो नेत्र वापिस आ गए। अरे बहुत अपना भी, हम भी वही आचार्यों के हम शिष्य हैं, वही आचार्यों के हम चेले हैं, तो हमारा काम क्यों नहीं हो सकता? हमारा भी हो सकता है आराम से। अरे मैं तो कौन हूं? मैं तो विनायक हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो जीव हूं। जीव को चक्षु इंद्रिय होती ही नहीं है, कर्ण इंद्रिय नहीं होती, स्पर्श। सुबह में बात किया था ना, एसी की हवा टच हुई तो स्पर्शन इंद्रिय से मालूम पड़ा, लेकिन जो मुझे अनुभव हुआ वो अनुभव और स्पर्शन इंद्रिय दोनों भिन्न भिन्न है। कितनी जबरदस्त, कितने आचार्य देव हमारे सर के ऊपर पड़े हैं। कितने मजबूत आचार्य देव पड़े हैं। ऐसे देखो,
हाँ, 7 प्रकार के भयों की परिभाषा यहाँ बता रहे हैं, पढ़ रहा हूं मैं यहाँ से। ग्रंथ मेरे पास गुजराती में है, तो गुजराती में पढ़ेंगे और हिंदी में चर्चा करेंगे। પોતાના પરિગ્રહ, કુટુંબ, આજીવિકા વગેરે બગડી જવાનો ભય તે આલોક ભય। मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे वो हो जाएगा, मुझे सीट निकाल देंगे, मुझे वो हो जाएगा, वो आलोक भय। मरीने परलोक जईने न जाने कई गतिमां कया क्षेत्रमा जईश एवो भय ते परलोक भय। मैं किधर जाएगा, किधर जन्मूंगा। वो शेठ को भय था ना, कहीं मैं वो विष्टे के कीड़ा में जन्म लूंगा, मुझे कैसा अच्छा लगेगा, तो मैं वहां पे जाएगा, तुम मार देना। लेकिन वो जो भी पर्याय मिलती है प्राप्त पर्याय में तन्मयता, तो ऐसी प्राप्त पर्याय में उसको तन्मय हो जाता है। तो क्या होता है, मरकर मैं कौन सी गति में जाऊंगा, कौन से क्षेत्र में जाऊंगा, मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा कोई वाह करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा परलोक भय। फिर तीसरा, मरण थवानो खूब भय लागवो कि मारो नाश थई जैसे। मरण से मेरा नाश होएगा क्या, ये कौन है, ये नाश होएगा मनुष्य पर्याय का, और मैं तो मनुष्य गति से भिन्न ज्ञायक देव हूं, मेरा कभी नाश होता नहीं है, जानने देखने वाला हूं। मरण थवानो खूब भय लागवो, मारो नाश थई जैसे, मैं चला जाऊंगा, कौन चलाएगा। अरे किसी का संसार का कोई काम अटका नहीं है, किसी का काम कोई कर दे ऐसा भी नहीं है, लेकिन सबके काम पूरे होते हैं संसार के। वो लड़का मर गया ना बेचारा मागी तुंगी में, कैसा भय रह रहा होगा, ऊपर से 300 मीटर नीचे गिरा। हाँ, खड्डे में पूरा बहुत बड़ा खड्डा था। हाँ, वो गांव के लोगों ने और सब लोगों ने हेल्प किया। कहने की बात है कि मरण भय, मैं मर जाऊंगा, मेरा लड़का मर गया, मेरा वो हो गया, मेरा सब गड़बड़ हो गया, ऐसे मरण भय, मरण से मेरा सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। जीव तो कभी मरता नहीं है भैया, आयु कर्म के हिसाब से आया था, जितना समय के लिए आया था इतना समय पूरा हो गया, जाना ही है सबको। मैं पहला चला जाऊं, मैं बाद में चला जाऊं, ऐसा होता नहीं है। सबकी जन्म के साथ मरण नक्की है, किसी का ये जन्म ये ऐसा होता नहीं है। मरण भय। फिर रोगादि दुख आवવાનો भय, वेदना भय, रोग आ जाएगा, ये कोरोना लग जाएगा मेरे को, ये वेदना भय, परेशानी। फिर आपनो कोई रक्षक नहीं, मेरे को कोई बचाने वाला कोई नहीं है, कोई मुझे बचाएगा नहीं, अरक्षा भय, अरक्षा भय। फिर अगुप्ती भय, मेरी वस्तु रखी हुई, मेरी बात, मेरा जो भी है वो सब छुपी वस्तु, इनकम टैक्स वाला आके देख के जाएगा, एक खोटी खोटी चिट्ठियां बना के रखी है, वो इनकम टैक्स वाला देख लेगा, और कोई मेरी कोई बात है और कोई बता देगा, बताने से मेरा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे अगुप्ती भय। और फिर अकस्मात भय, अचानक कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ, लेकिन तेरा नाश नहीं होता, तू शाश्वत है, अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है, वो तू है, अपने आप को कभी भूल मत। ऐसा देखो, ठीक है। इस तरह थोड़ी बात कही, अभी आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहते हैं कि પોતાનું અને પરનું ખરેખર સ્વરૂપ જાણવા વાળા सम्यक दृष्टि ने साध भय होता नहीं। सम्यक दृष्टि को ऐसे सप्त भय होते नहीं है। नहीं डरेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। कोई भी चिंता करने का बात ही नहीं है। अरे मेरा जो भी कार्य होने वाला है ना, मेरा अच्छा होने वाला है, वो मेरे पुण्य के हिसाब से होने वाला है, और मेरा खराब होने वाला है, मेरा पाप कर्म से होने वाला है।
कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी चिंता मत करो। कोई मैं पुण्यशाली हूं तो मेरा अच्छा ही होएगा, और मैं पुण्यशाली नहीं हूं तो मेरा खराब ही हो। मैं कितना भी पुण्य करूंगा तो भी मेरा खराब होएगा। चिंता करने का कोई विषय नहीं है इसके अंदर। बहुत अच्छी बात है, कितना अच्छा विषय देते हैं। देखो देखो, आ देह में पगना नखती माड़ीने माथा सुधी जे ज्ञान छे, चैतन्य छे, ते मारू धन छे। नीचे से लेके ऊपर तक पूरा ज्ञान से भरा हुआ हूं। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं ज्ञान से भरा हूं। देखो कहते हैं आधे से पग से लेके नीचे का नख का पग से लेके ऊपर माथे तक जो भी वो ज्ञान है और वो चैतन्य है, और मैं अपने आप को मनुष्य मानता हूं। मनुष्य को भय हो सकता है, आत्मा को भय नहीं होता। ये मारो धन छे, ये वो मेरा धन है। कौन सा? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वो मेरा धन है। आ रीते ज्ञान भावती भिन्न एक परमाणु मात्र पण मारू नहीं। ज्ञान से भिन्न मेरा एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। देह अने देहना संबंधी, देह शरीर अने शरीर के संबंधी जे स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, राज्य, वैभव वगैरह ये सब मारा बदा मारा थी भिन्न द्रव्य छे। कौन सा द्रव्य है? वो पुद्गल द्रव्य है, और मैं चेतन द्रव्य हूं। आपका चेतन आपके पास और मेरा चेतन मेरे पास। मेरा चेतन आपका कुछ कर सकते हैं, आपका चेतन मेरा कुछ कर सकता नहीं है। कितनी जबरदस्त व्यवस्था है जैन धर्म में। है किसी की अवलंबन की जरूरत नहीं है, किसी की अवलंबन की जरूरत नहीं है। संयोगથી उत्पन्न થાય છે, મારો એમની સાથે શું સંબંધ? કોઈ બી સંબંધ નહીં है। સંસારમાં એવા સંબંધ તો અનંતવાર થઈને છૂટી ગયા। જેમનો સંયોગ થયો છે તેમનો વિયોગ નિશ્ચય થશે। જે ઉત્પન્ન થયું છે તે અવશ્ય નાશ પામશે। હું જ્ઞાન સ્વરૂપી આત્મા उत्पन्न थयो नहीं, मैं उत्पन्न नहीं हुआ, मैं तो अनादि का हूं, और मेरा विनाश कभी होता नहीं है। कितनी जबरदस्त बात, विनाश भी नहीं होता। ऐसा दृढ़ निश्चय होने से देह छूटने के समय 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह का वियोग होने से, बाहर के परिग्रह है ना, बाहर का परिग्रह वियोग होने से भी भय होता नहीं है। એટલે આ લોકના ભયથી રહિત સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ નિશંક હોય છે। कैसा होता है? निशंक होता है, उनको जरा भी शंका होती नहीं है। सम्यक दृष्टि ने परलोकनो पण भय होतो नहीं। परलोक का ये आलोक भय के संबंधी बात कही वापिस, और भी परलोक संबंधी बात कहते हैं। देखो, जेमा बधी वस्तु देखाय छे ते लोक छे, मारो लोक तो ज्ञान दर्शन स्वभाव छे। आज ने जयमाला में निज लोक हमारा वासाओ, शोकांत बनी फिर हमको। मेरा जो लोक है, मेरा ज्ञान स्वभाव, वो मेरा लोक है, और उसकी वजह से मेरा आना और मेरा जाने से कोई शोक करता है तो करने दो, मुझे उससे कोई निस्बत नहीं है। कितनी जबरदस्त बात है। सम्यक दृष्टि ने परलोकनो भय पण होतो नहीं। तेमा बधी वस्तुओं देखाय छे ते लोक छे, मारो लोक तो मारो ज्ञान दर्शन स्वभाव छे। जेमा समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित થઈ રહ્યા છે। આ જે સમસ્ત પદાર્થ ઝળકી રહ્યા છે તેમને મારા જ્ઞાન સ્વભાવમાં હું અવલોકન કરું છું। ये सब पदार्थ तो मेरे ज्ञान के ज्ञेय है। मैं ज्ञान स्वभावी हूं,
और मेरे ज्ञान में एक ज्ञेय झलकते हैं, वो ज्ञान की झलकन है, ज्ञेय की झलकन नहीं है। कितनी जबरदस्त बात। सामने ज्ञेय है, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता है। ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता। अरे ज्ञेय तो बहुत सारे पड़े हैं, सभी ज्ञेयों को मैं जान नहीं सकता हूं। मेरे ज्ञान से मैं जानता हूं, तो मेरा ज्ञान का ज्ञान होता है, ज्ञेय का ज्ञान कभी होता ही नहीं है। ये ज्ञेय लब्धि में, ज्ञेय लुब्धता में पड़ा रहता है, इसके लिए चारों गतियों में रखड़गा रहता है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, आज ये समस्त पदार्थ झटकी રહ્યા છે તેમને મારા જ્ઞાન સ્વભાવમાં હું અવલોકન કરું છું। મારા જ્ઞાનની બહાર કોઈ વસ્તુને હું દેખતો નથી, જાણતો નથી। જ્યારે ક્યારેક મારું જ્ઞાન નિંદ્રાથી નિંદાથી હે ને નિંદ્રાથી ઢંકાઈ જાય છે તથા રોગાદિ દ્વારા મૂર્છાથી ઢંકાઈ જાય છે, ત્યારે જો કે સંપૂર્ણ લોક મौजूद હયાત રહે છે તો પણ અભાવ રૂપે જેવું થઈ જતું નથી। क्यारे भी अभाव रूपे कभी होता नहीं है। अक्षर के अनंत में भाग का भी ज्ञान रहता ही है। એટલે જ મારો લોક તો મારું જ્ઞાન જ છે। મારા જ્ઞાનની બહારની કોઈ પણ વસ્તુ દેખવામાં જાણવામાં આવતી નથી। મારા જ્ઞાનથી બહાર જે લોક છે જેમાં અનેક નરક સ્વર્ગ છે, જે સર્વજ્ઞને પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તે બધા મારા સ્વભાવથી ભિન્ન અન્ય પદાર્થ છે। પુણ્યનો ઉદય દેવાદી શુભ ગતિ આપવાવાળો છે અને પાપનો ઉદય નરકાદી અશુભ ગતિ આપવાવાળો છે। પાપ પુણ્ય બંને વિનાશક છે તથા પુણ્ય પાપનું ફળ સ્વર્ગ નરકાદि પણ विनाशक છે। मुझे स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग में जाके क्या करोगे भाई? त्योते चय थावर तन धरे। पहली डाल में आया ना, अंतिम शब्द क्या आया? दौलत राम जी साहब ने क्या कहा? त्याते चय थावर तन धरे। यदि जो तूने सम्यक दर्शन नहीं किया, सम्यक ज्ञान नहीं किया, तो वहां से सीधा एक इंद्रिय बनता है। कहा है सम्यक दर्शन सहित नरक गति चलेगी, लेकिन मिथ्या दर्शन सहित मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन रहेगा और नरक गति में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बाहर का दुख बाहर में है, मेरे अंदर तो दुख है ही नहीं। और मिथ्या दर्शन सहित स्वर्ग गति भी कोई काम की नहीं, क्योंकि वो तो तोते चय थावर तन धरे, वो तो स्थावर में चला जाएगा यदि अपना कल्याण नहीं किया तो। समझने जैसी बातें हैं। हाँ, आलोक भाई, परलोक भाई, देखो और भी परलोक भाई संबंधी है। एक बात मैं करता हूं, यहां से पढ़ता हूं मैं। हूँ आत्म ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ने अविनाशी रूपથી धारण करवा वालो अखंड छू। मैं खंड खंड वाला नहीं हूं। खंड खंड ज्ञान तो सूक्ष्म ज्ञान में चला जाएगा। खंड खंड ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं, मैं तो निरंतर ज्ञान 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 वाला हूं। मोक्ष का नायक हूं मैं। मेरा लोक मोक्ष है, वो मेरा लोक है। मैं हूँ तेज मारा लोक में समस्त पदार्थों નું अवलोकन करतो रहूं। मैं ही ज्ञान से ही पूरा लोक का अवलोकन करता हूं। आ रीते परलोकना भयथी रहित सम्यक दृष्टि निशंक होय छे। परलोक से की परलोक के भी भय रहते नहीं है। ये लोक का भी भय नहीं है, परलोक का भी भय नहीं है, किसी भी प्रकार का भय रहता नहीं है। पूरा हो गया, समय तो पूरा हो गया है। तो अपने दो भाई की बात हुई है, कल सीधा हम तीसरा मरण भाई की बात करेंगे। मरण भाई हैं और अक्षय भाई हैं। फिर बाद में 12वां श्लोक निकांक्षित अंग कल आएगा, देखेंगे। आज की बात के लिए
ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में